बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज से हम अपने लेक्चर्स को अलाइन करने की कोशिश करते हैं और चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर्स के लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। इस सिलसिले में आज इस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर 3 जो इक्वेशन का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पेपर पैटर्न आपका फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का पेपर है और इस पेपर में अब तक होता क्या आया है, 100 मार्क्स का पेपर है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें शामिल हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13। ये 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। ये बुक जो कराची बोर्ड में पढ़ाई जाती है, ओवरऑल सिंध में पढ़ाई जाती है, इसमें जो पेपर पैटर्न आता है उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए MCQ 20 मार्क्स का है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पहले 20 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन पेपर MCQ पेपर सॉल्व करना होगा और फिर ये पेपर आपसे ले लिया जाएगा। तो 20 मार्क्स 20 पार्ट्स होंगे, 20 MCQ होंगे, 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होंगे और इसके मार्क्स कितने हैं, 20। ये MCQ पूरी बुक से जो है वो लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक तमाम चैप्टर से कुछ ना कुछ पिक करके MCQ बनाए जाते हैं। आए बेटा, सेक्शन बी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इस सेक्शन में आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओवरऑल 50 मार्क्स का जो है ये सेक्शन बनेगा। इसमें 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर का नाम है अलजबरा एंड मैट्रिसेस। इसमें जो बुक के चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4, ये इनिशियल 4 चैप्टर जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी शामिल है, अलजबरा भी शामिल है, मैट्रिसेस भी। इन 5 चैप्टर से 5 सवाल पिक किए जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन पिक किए जाएंगे और बेटा आपसे कहा जाएगा आप इसमें 3 पार्ट्स अटैम्प्ट करें। 2 पार्ट्स की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 है। इसमें ग्रुप का एक चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज़ का एक चैप्टर है, काउंटिंग टेक्निक का एक चैप्टर है और एक चैप्टर बाइनोमियल का है। तो ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर से 5 पार्ट्स लिए जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा आप इसमें से 3 अटैम्प्ट करें। 2 पार्ट की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 हिस्से हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। इसमें शामिल हैं चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13। ये बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री शामिल है। क्लास 10 में जस्ट एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसके चंद क्वेश्चंस किए, लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ये चैप्टर्स हैं और इन तमाम 5 चैप्टर से 5 पार्ट्स लिए जाएंगे और आपसे डिमांड की जाएगी कि आप 3 पार्ट करें। 3 पार्ट यहाँ से, क्वेश्चन 2 से, 3 पार्ट क्वेश्चन 3 से और 3 पार्ट क्वेश्चन 4 से। ऐड करें तो ये 9 पार्ट हो गए, लेकिन आपको शुरू में कहा गया 10 पार्ट अटैम्प्ट करने, तो 10वां पार्ट फिर आप इन तीनों में से किसी एक से एडिशनल पार्ट भी करेंगे। मतलब यहाँ से 4 कर लिए, यहाँ से 3 और 3, तो 10 का कोटा मुकम्मल हो गया। या लास्ट से 4 अटैम्प्ट कर लिए, बाकी से 3 और 3, तो 10 का कोटा मुकम्मल हो गया। तो 10 का कोटा मुकम्मल करना है, तभी आप 50 मार्क्स हासिल कर पाएंगे।
अब बेटा इसमें सेक्शन सी है, सेक्शन ए MCQ बेस पर है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर है। ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ओवरऑल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल है और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD पार्ट होंगे। ये पार्ट चैप्टर नंबर 12 से लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 6, इन दोनों से जो है वो ये पार्ट पिक करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। बाकी क्वेश्चन 6 जो है वो इन चैप्टर्स के अलावा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 से तक कोई भी पार्ट ले लिया जाएगा, इन 2 चैप्टर को एक्सक्लूड करते हुए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक कोई भी जो है पार्ट्स लेके यहाँ शामिल करेंगे इन चैप्टर्स के अलावा। तो ये ओवरऑल पूरा सिलेबस है, आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। इस साल लॉकडाउन की वजह से कुछ पेपर पैटर्न में श्रिंकेज की गई है, वो जैसा होगा उसके मुताबिक हम जो है वो आपको बता देंगे। लेकिन अब तक पिछले 8-10 सालों से जो है वो इस पेपर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 3 है इक्वेशन का चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको सिखाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी प्रैक्टिस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड हैं, हम रिव्यू करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। बोले बेटा क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a, b और c। a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का मतलब x का कोफिशिएंट -5, c के माने 4। तो ये x आपको मिल जाएगा -b की जगह -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर अपॉन -4ac 1 और ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, a मीन्स 1 आएगा। बेटा x ये बराबर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताइए? ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 -5 का स्क्वायर 25, 4 4 आपको मिलेगा 16 के इक्वल अपॉन 2। x मालूम करना है 5 प्लस माइनस बेटा ये 9 अपॉन 2, x मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब एक मरतबा प्लस के साथ सॉल्व कर लिया जाए और सेकंड टाइम माइनस के साथ सॉल्व कर लिया जाए। 5 प्लस 3 अपॉन 2 आएगा, 5 माइनस 3 अपॉन 2 ये आएगा 8 अपॉन 2 यानी 4 पढ़ा जाएगा बेटा यहाँ पर। और यहाँ x की वैल्यू 2 अपॉन 2 यानी 1 के बराबर हासिल हो जाएगी। तो लास्ट में हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई। बेहतर तरीका है छोटी वैल्यू पहले लिखी जाए, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाए। 1 और 4 इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है बेटा, अब आइए इसमें एक और फॉर प्रैक्टिस पर्पस एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व करने से पहले याद रहे I स्टैंड फॉर आयोटा, और ये आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1।
आयोटा को डिफाइन करें। आयोटा इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर यहाँ स्क्वायरिंग कर ली जाए तो आयोटा का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे -1 का होल स्क्वायर, तो बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर हो जाए तो वो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। दूसरी बात ये सीखनी है, अगर अंडर रूट ऑफ -1 के बजाय -3 लिखा हुआ हो, अंडर रूट ऑफ माइनस का 5 लिखा हुआ हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस साइन को भूल जाइए, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अब माइनस साइन आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 होगा और माइनस साइन आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका रूल है। आए बेटा, इतनी बात करके अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर मिलेगा आपको, याद हुआ, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ रिप्लेस करेंगे a, b और c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट c, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, b की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 1 और 1 डिवाइडेड बाय 2a, a मीन्स 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2, x आपको मिल जाएगा -1 अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 आ जाएगा, और x मिलेगा -1 प्लस माइनस, अभी बताया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ -3, माइनस को भूल जाए, √3 होगा, और माइनस साइन आयोटा बन के बाहर आ जाएगी, और इसे लिखेंगे हम 2 मरतबा। x की एक वैल्यू प्लस में पढ़ी जाएगी और x की दूसरी वैल्यू माइनस में पढ़ी जाएगी, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगी। इसको मिलाकर हम क्या लिखेंगे बताएं? सॉल्यूशन सेट। ये आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 आ गया, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। ये जो है इसका जवाब होगा। आई होप ये क्लियर है। अभी तक हमने आपको कुछ रिव्यू वाली बातें बताई हैं, सिलेबस को डिस्कस किया, और बेटा 2 क्वाड्रेटिक फार्मूले की हमने चीज़ें बताई। अब आ जाए हम एक्सरसाइज पर। इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इक्वेशन का चैप्टर है। पहली एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्सरसाइज 3.1 स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो हम पहले 3.3 और चैप्टर एंड कर लें, उसके बाद जो है वो 3.1 पढ़ा दी जाएगी। इस एक्सरसाइज को अगर कोई टाइटल दिया जाए तो इस एक्सरसाइज का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 52 पर आपको मिलेगी। आपकी जो बुक है उस बुक में 52 पेज पर मिलेगी। इसको पढ़ने से पहले बेटा याद कीजिए, फार्मूला आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला है a माइनस बी, और साथ में क्या लिखेंगे? a प्लस बी, है ना, ये फार्मूला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फिल वक्त आपके पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला माइनस के लिए है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के लिए है। क्यूब के लिए चाहे माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूरतों में फार्मूला है। पहला फार्मूला, क्यूब को भूल जाइए, a माइनस बी आएगा। अगला ब्रैकेट, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, माइनस है तो प्लस होगा, इनका प्रोडक्ट ए बी पढ़ा जाएगा, लाजमी प्लस b का स्क्वायर। सही, क्यूब को भूल जाइए, पहला ब्रैकेट a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस
इनका प्रोडक्ट लाजमी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्यूब को भूल जाए बेटा, ए प्लस बी पढ़ा जाएगा और इस ए का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, इनका प्रोडक्ट ए बी लिखेंगे लाजमी प्लस और ये बी का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। बेटा समझ में आ रही बात ये? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ दिस पार्ट। क्यूब रूट का पढ़ने से पहले बताइए 1 का क्यूब, इसके माने हैं 1 को 3 मरतबा लिखा जाए, जवाब आएगा 1। 2 का क्यूब, 2 को 3 मरतबा लिखा जाए, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब 3 3 3 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब 4 4 4 तो ये आ जाएगा 64 आएगा। 5 का क्यूब 5 5 5 125 मिल जाएगा। 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 216 इसका जवाब आएगा। 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो ये मिल जाएगा 343। 8 का क्यूब 512 के इक्वल आ जाएगा। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 के इक्वल आएगा। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। अब हम पहले पार्ट के लिए काम करें। -8 का क्या मालूम करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का रूट किसे कहते हैं? अभी हमने जो पीछे आपको जो बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया है ना, अभी हमने जो है इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सॉल्व करने के मतलब x की दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। वो दो वैल्यूज़ कौन सी आ गई, 1 और 4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम नाम देते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, सॉल्व करने पर x के जो जवाब आते हैं उन आंसर को रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि -8 के क्यूब रूट मालूम करने। -8 के क्यूब रूट तो 3 रूट मालूम करने, 3x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको हमने सपोज कर लिया -8 बराबर है x क्यूब। अगर कहा जाता कि जो है वो 8 एक नंबर है, इसके 5 रूट्स मालूम करने हैं, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं समझाने के लिए। एक नंबर 8 है, इसके 5 रूट्स तलाश करने हैं। तो बेटा आप x की पावर 5 सपोज करेंगे 8 के बराबर। और अगर कहा जाता 8 के 12 रूट्स मालूम करने हैं तो x की पावर 12 सपोज कर लेते 8 के बराबर। यहाँ आपसे पूछा गया है -8 के क्यूब रूट मालूम करने हैं, तो -8 को आपने x क्यूब सपोज कर लिया। अब 27 के क्यूब रूट मालूम करने हैं तो क्या करोगे, शाबाश, x क्यूब बराबर 27। -64 के क्यूब रूट मालूम करने हैं तो यहाँ पर भी x क्यूब बराबर है -64। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको शिफ्ट कर दिया जाए, x का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ बेटा लिखा जाएगा x का होल क्यूब आ जाएगा। 8 को आप जानते हैं, अभी बताया, 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। 2 टर्म है, दोनों क्यूब हैं, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, क्यूब को भूल जाएं, x प्लस 2 पहला ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस है तो माइनस, इसकी मल्टीप्लिकेशन 2x लाजमी प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका प्रोडक्ट 0। फिर सुने, 2 टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका प्रोडक्ट 0। उस सूरत में हम आइदर और करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर इक्वेट कर लें और दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लें।
पहला ब्रैकेट x बराबर हो जाएगा -2 के, है ना। अब दूसरा ब्रैकेट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। याद रहे जब भी हम क्यूबिक इक्वेशन को इस तरह स्प्लिट करेंगे सेकंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा और वो सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ x की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, x स्क्वायर -2x प्लस 4, x स्क्वायर -2x प्लस 4, ये एक्सप्रेशन था, है ना। x स्क्वायर -2x प्लस 4। बेटा बताइए यहाँ पर ए बी सी क्या पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम a b और c ले लेते। a का मतलब 1, b मीन्स -2, c मीन्स 4। तो बेटा x की वैल्यू b की जगह -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, 1 और c की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2a, a मीन्स 1 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, ये 16 अपॉन 2 आ जाएगा। x होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 अपॉन 2 पढ़ा जाएगा। x मिलेगा 2 प्लस माइनस, रूट के अंदर माइनस साइन भूल जाए, 12 आयोटा अपॉन 2। 12 का रूट नहीं आता तो 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 12 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा अपॉन 2, ये पेयर बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। 2 कॉमन ले लें बेटा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। सो हम क्या लिखेंगे, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ व्हाट, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -8। क्या हासिल हो गए, एक तो हमने पीछे निकाला था -2, एक निकाला 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तीसरा क्या निकाला 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को 102 मरतबा देखें और इस लेक्चर का सलूशन इस लेक्चर का आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे इस लेक्चर का सलूशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज सेंड कर दें 0333 2116 905। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर की स्नैप मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू।